जब तक आप अपने भीतर बसे मंदिर में प्रवेश नहीं करते और केवल बाहर के मंदिरों की यात्राएं करते रहते हैं, तब तक आप वास्तव में एक भक्त नहीं, बस एक यात्री हैं। जब तक इंसान बाहर के मंदिरों की परिक्रमा करता रहता है, घंटियां बजाता है, फूल चढ़ाता है, उसे लगता है कि यही भक्ति है। पर असली सवाल ये है, क्या वो कभी अपने भीतर के मंदिर में गया है? जिस तरह हर मंदिर की एक मूर्ति होती है, एक गर्भगृह होता है, ठीक वैसे ही हमारे भीतर भी एक ईश्वरीय स्थान है जहां आत्मा निवास करती है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम उस स्थान को छोड़कर दूरदराज के तीर्थों की यात्राएं करते हैं। हम सोचते हैं कि भगवान कहीं बाहर मिलेंगे, किसी पवित्र नदी के किनारे, किसी पहाड़ की चोटी पर या किसी बड़े धाम में। जबकि सच ये है कि परमात्मा ने सबसे पवित्र धाम हमारे भीतर ही रच दिया है। वो आंतरिक मंदिर जहां न कोई घंटी बजती है, न कोई दीप जलता है, वहां बस मौन है, शांति है, चेतना है, और उस मौन में ही ईश्वर का निवास है। लेकिन जब तक इंसान उस मौन से डरता है, तब तक वो भटकता रहता है, एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ, एक ग्रंथ से दूसरे प्रवचन तक। बाहर के मंदिर सुंदर हैं, पूज्य हैं, पर वो केवल प्रतीक हैं। वो आपको याद दिलाने के लिए हैं कि जो शक्ति पत्थर में प्रतिष्ठित की जा सकती है, वो आपके भीतर तो जीवन के रूप में धड़क रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने बाहर झांका बहुत है और भीतर झांका नहीं। भक्त वो नहीं जो मीलों चलकर किसी मंदिर तक जाए। भक्त वो है जो अपनी अंतरात्मा की सीढ़ियां उतरकर अपने अंदर के भगवान से मिल ले। आपने कभी सोचा है, बाहर के मंदिरों को खोलने के लिए चाबी की जरूरत नहीं पड़ती, पर अंदर के मंदिर को खोलने के लिए एक विशेष चाबी चाहिए। विवेक, ध्यान, मौन और सच्चा आत्मनिरीक्षण। जब तक आप उस चाबी से अपने भीतर के द्वार नहीं खोलते, तब तक आप यात्री हैं, श्रद्धालु नहीं। और जब वो द्वार खुलता है, तो बाहर के सारे मंदिर फीके लगते हैं, क्योंकि तब आपको एहसास होता है कि ईश्वर को खोजा नहीं जाता, उसे पहचाना जाता है, महसूस किया जाता है, भीतर जागा जाता है। सच्चा अध्यात्म वहीं से शुरू होता है, जहां बाहर की भीड़ छूटती है और भीतर की यात्रा शुरू होती है।